दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल की ऐसी टॉप 10 सीक्रेट्स या ऐसे टॉप 10 फॉर्मूलाज जिनको जानने के बाद आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उनके अंदर चेंजेज या मैनिपुलेट कर सकते हैं और किसी को गाइड कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट जो ट्रिक है हमारी वो है फॉर्मूला को डायनेमिक यानी ऑटो अपडेटेड कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल के अंदर तो फॉर्मूला के अंदर कहीं ना कहीं वैल्यू का रेफरेंस दिया जाता है, सेल का रेफरेंस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट मार्कशीट का एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर है, उनके अंदर हमने उनका टोटल किया है और एवरेज निकाला है। तो यहाँ पे ऑटो अपडेट से मतलब है, अगर हम इसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट का नंबर या मार्क चेंज करते हैं तो वो जो टोटल या एवरेज वाली वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया वहां पे सेल रेंज को सिलेक्ट किया है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अपन फॉर्मूला यूज करें तो सेल रेंज को मेंशन जरूर करें, ताकि किसी भी वैल्यू में चेंज करने पे उसके आउटपुट में ऑटोमेटिक चेंजेज हो जाए, जिससे कि अगर आप किसी को फाइल शेयर करते हैं तो वो भी इजीली इस डेटा को समझ पाए, उसकी कैलकुलेशन को सही तरीके से अंडरस्टूड कर सके। और नंबर 2 पे हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रिक के बारे में, जैसे कि हमें कई बार किसी एक ही सेल के अंदर नंबर के साथ साथ टेक्स्ट भी लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हमारा ये क्वांटिटी वाला कॉलम है, इसमें 11 है तो 11 के आगे हमें केजी भी काउंट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हम नॉर्मली टाइप तो कर देते हैं, लेकिन टाइप करने के बाद अगर उस सेल के अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला वर्क नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो हमने 50 लिखा, यहाँ पे 15 लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फटाफट फॉर्मूला काम कर गया। लेकिन अगर आगे 50 के आगे केजी लगा देते हैं तो अब देखिए आपका जो फॉर्मूला का आउटपुट था वो इस तरीके से वैल्यू दिखा रहा है, यानी आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने गलत तरीके से इसमें केजी टाइप किया। अगर आपको कभी भी किसी नंबर के आगे टेक्स्ट टाइप करना है या ऐड करना है और उसके बाद भी उसमें फॉर्मूला ऐड करना है, तो सिंपली क्या करना है, उस सेल या उस रो को या उस डेटा को आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, हमने ये 4-5 जो रो थी उनको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में गए। यहाँ पे आपका जो जनरल लिखा हुआ है, इस जनरल को आपको डिलीट कर देना और उसके बाद एक जीरो टाइप करना है और डबल इनवाइटेड कोमा में वो टेक्स्ट टाइप करना जो हमें वहां पे दिखाना है, जैसे RS लिखना है या फिर KG लिखना है, वो डबल इनवाइटेड कोमा में लिख के ओके कर देना। जीरो इसलिए लिखते हैं क्योंकि नंबर के बाद एक स्पेस यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, अगर डबल स्पेस चाहिए तो डबल जीरो टाइप कर देंगे। इसी तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट के साथ या नंबर के साथ जो टेक्स्ट ऐड करोगे और उसके बाद कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं बताएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर टेक्स्ट के साथ नंबर ऐड करना है या नंबर के साथ टेक्स्ट ऐड करना है तो फॉर्मेट सेल्स में जाके प्रॉपर तरीके से इसके अंदर वो ऐड करे, ताकि फॉर्मूला यूज करने पे कोई भी प्रॉब्लम या कोई एरर हमें ना दिखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में जो हमारे डेली वर्क को काफी इजी बना देते हैं, लेकिन उनको हम बाय नेम नहीं जानते हैं। और उनमें जो फॉर्मूलाज है वो है काउंट फॉर्मूला, काउंटा फॉर्मूला और काउंट ब्लैंक फॉर्मूला। इनमें सबसे पहले जो फॉर्मूला काउंट फॉर्मूला, ये है न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी आपकी सीट के अंदर कितनी जगह न्यूमेरिक सेल्स या न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी गई है वो आपको अगर काउंट करनी है हजारों लाखों की एंट्री में, तो एक सेकंड के अंदर आप वो काउंट कर सकते हैं काउंट फॉर्मूला से। फॉर एग्जांपल, इस रो के अंदर हमने लिया, इस कॉलम के अंदर काउंट और ये रेंज सेलेक्ट की, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 जगह यहाँ पे जो है वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज है। तो इस तरीके से आप लाखों करोड़ों एंट्रीज के अंदर अगर देखना चाहते हैं कि न्यूमेरिक एंट्री कितनी बार की गई है सीट में, वो आप इस काउंट फॉर्मूला से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है इसके अंदर काउंटा फॉर्मूला। ये भी इसकी तरह सेम फॉर्मूला, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या करता है, नंबर के साथ साथ टेक्स्ट वाली वैल्यू को भी काउंट करता है। फॉर एग्जांपल, इस कॉलम के अंदर देखो अपनी टोटल 9 सेल्स है, उन 9 के अंदर 7 जगह हमने एंट्री कर रखी है, जिनमें 5 हमारी न्यूमेरिक है और 2 हमारी टेक्स्ट की वैल्यू है। तो 5 और 2 7 यहाँ पे वैल्यू हमने फिल कर रखी है, वो यहाँ पे शो कर देगा कितनी सेल के अंदर हमने डेटा फिल कर रखा। और जो ब्लैंक सेल छोड़ रखी है वो काउंट नहीं करता। और तीसरा जो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला है वो यूज करते हैं हम किसी डेटा या सीट के अंदर कितनी जगह हमने कितनी सेल्स को खाली छोड़ा है, एम्प्टी सेल्स को काउंट करने के लिए। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक और पूरी रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो इस रो या कॉलम में देखिए यहाँ पे 2 जगह सेल हमारी खाली है, तो इसने 2 यहाँ पे काउंट कर दिया। तो ये छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूला जो लाखों करोड़ों की एंट्रीज के अंदर डेटा को आइडेंटिफाई करने में, कैलकुलेट करने में हमारी
हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे ऐसी ट्रिक की जिसके अंदर आप परसेंटेज के अंदर कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं या उसके अंदर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यानी हमने कहीं डेटा की परसेंटेज निकाल ली है, उसको बढ़ाने या कम करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम इस ट्रिक के अंदर सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों जो सब्जेक्ट के नंबर है वो हमने यहाँ पे अलग अलग कॉलम में टाइप कर दिए हैं, और टाइप करने के बाद उनका लास्ट एक परसेंटेज वाले कॉलम के अंदर परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर रखा है। जैसे फर्स्ट में आ रहा 29 पॉइंट, ये तो फॉर परसेंटेज का वही फॉर्मूला है। इनका टोटल करो, टोटल करने के बाद दोनों का एवरेज निकाल के डिवाइडेड बाई टोटल मार्क, यानी 300 नंबर का टोटल है तो 300 को डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारी परसेंटेज जो है वो निकल के आ जाती है, और इसको ड्रैग करेंगे तो लास्ट तक सबकी परसेंटेज निकल जाएगी। परसेंटेज निकालने के साथ साथ अगर उसमें परसेंटेज ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल ये हमारी सैलरी का डेटा है, सैलरी में हमें सब में 10-10% क्या करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले इनका 10% निकालेंगे, फिर जो 10% आएगा उसको मेन वैल्यू में ऐड करेंगे। दो तरीके फॉलो करके, दो स्टेप फॉलो करके हम काउंट करेंगे, काफी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं करना। इसके लिए क्या करना, इज इक्वल टू लगा के आपको जो सैलरी वाली सेल है सेलेक्ट करना, प्लस करके दोबारा से वही सेल सेलेक्ट करनी है और इनटू करके 10% करना, और एंटर करोगे तो देखो इसमें 10% की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी नंबर या वैल्यू के अंदर 10% या कितना भी परसेंट जो अमाउंट है वो इजीली एक स्टेप में आप कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके अंदर इंक्रीमेंट आप ऐड कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट करना है, यानी किसी वैल्यू के अंदर कितना परसेंटेज कम करना है, तो वो भी आप सेम फॉर्मूला का या यूज करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, वो नंबर या सेल लेना इज इक्वल टू लगा के, और उसमें जो प्लस लगाया था वहां पे माइनस लगाना, और दोबारा से वही सेल सेलेक्ट करके इनटू 10% करना है। तो इससे क्या होगा, जैसे 12,000 हमारी मेन वैल्यू थी, इसके अंदर हमने माइनस किया तो 10% लेस होकर 10,800 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू या डेटा का परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक स्टेप में ही तुरंत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे बेसिक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज का जो हमारे डेटा को सॉर्टिंग या उसको एरर फाइंड के अंदर काफी स्पेशली वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास काफी ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी माइनस के अंदर होते हैं, और मल्टीपल एंट्रीज के अंदर माइनस में वैल्यू है। तो उनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक सेल पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, माइनस का साइन हटाएंगे। ऐसे हटाने में काफी टाइम वेस्ट होता है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका, ऐसे नहीं करना। आपको छोटे छोटे फॉर्मूला फंक्शन इसमें पता होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एबीएस फॉर्मूला यूज करेंगे। एबीएस फॉर्मूला यूज करने के लिए पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू लगा के एबीएस, फिर वहां पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वो सेल सेलेक्ट करेंगे या वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जहां पे माइनस में है। तो एंटर करते ही देखो ये माइनस की वैल्यू थी वो प्लस में आ गई, यानी इसका माइनस जो है हट गया। ऐसे कितनी ही लाखों करोड़ों की एंट्री जो उनके अंदर माइनस या नेगेटिव साइन हटाना है तो वो आप एबीएस फॉर्मूला का यूज करके एक सेकंड में हटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिम फॉर्मूला। ये ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है, ट्रिम का मतलब किसी चीज को काट देना, यानी किसी टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, कई बार डबल स्पेस होता है, एक्स्ट्रा स्पेस होता है, तो हम क्या करते हैं एक एक को जाके फॉर्मेटिंग सेट करेंगे, एक एक स्पेस डिलीट करेंगे, सुबह से शाम हो जाएगी। बहुत ही गलत तरीका, ऐसे नहीं करना है। इसके लिए आपको इज इक्वल टू लगा के ट्रिम टाइप करना और फिर वो सेल सेलेक्ट करना जहाँ पे टेक्स्ट है। तो हमने यहाँ पे रमेश चंदानी का जो नेम था उसमें स्टार्टिंग और बीच में स्पेस आ रहा था, हमने नेक्स्ट सेल में गए, इज इक्वल टू लगा के ट्रिम टाइप किया और ब्रैकेट में वो सेल सेलेक्ट किया। तो एंटर प्रेस करते देखो नेम जो वो कंटिन्यू आएगा, एक सिंगल स्पेस ही आएगा फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में, बाकी जो एक्स्ट्रा अदर स्पेस है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो डेटा हमारा काफी अट्रैक्टिव और डिजाइनिंग लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर पे ऐसी ट्रिक के बारे में जिसके अंदर हम ऐसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो एक ही वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी मिन, डी मैक्स फॉर्मूला। ये छोटे छोटे फॉर्मूला है और काफी ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है। इनको यूज करके आप डेटा को सॉर्टिंग और एनालिसिस जो फटाफट तरीके से कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज, इनको आपको पता होना जरूरी है। काफी इंटरव्यू में भी इन फॉर्मूलाज के बारे में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी सम फॉर्मूला का। डी सम फॉर्मूला क्या करता है, किसी स्पेशल वैल्यू को छांट के इस हमारे पास देता है। यानी हमारे पास जो सीट थी उसके अंदर अगर हमें पता करना हो कि माउस जो है उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो हम एक एक जाके काउंट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इससे बढ़िया हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू डी सम, फिर पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे हम ब्रैकेट में फिर हमने कोमा देके क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी सेलेक्ट किया, फिर कोमा देके माउस यानी कौन सा आइटम चाहिए था माउस, उसकी सेल सेलेक्ट की और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो पूरी सीट के अंदर कितने माउस है,
7 माउस है। इस डीसम वाले फॉर्मूला से हमने पूरी सीट के अंदर 1 सेकंड में पता कर लिया कि ये कितने माउस हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, पूरी मल्टीपल डेटा में सिंगल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए डीसम फॉर्मूला का यूज किया जाता है। और ऐसे ही हम डी काउंट, डी एवरेज, डी मिनिमम, डी मैक्सिमम फॉर्मूला का भी यूज करके डेटा को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे फॉर्मूला के बारे में जो आपने 100% यूज किया होगा, जिनमें अपर, लोअर और प्रॉपर फॉर्मूला। ये काफी बेसिक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो डेटा फॉर्मेटिंग के लिए काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अपर फॉर्मूला का, तो ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को अपर यानी कैपिटल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यूज करके देखते हैं, इज इक्वल टू UPPER अपर, ब्रैकेट स्टार्ट करके ये नेम वाला सेल सेलेक्ट किया, एंटर किया। तो देखो यहाँ पे राज कैपिटल में था, कुमार स्मॉल में था, लेकिन अपर फॉर्मूला से फर्स्ट और लास्ट नेम यानी सारे टेक्स्ट के लेटर्स जो है वो कैपिटल हो गए। यानी एक साथ अगर आपको कैपिटल में करना हो तो अपर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको स्मॉल में करना नंबर या टेक्स्ट को, तो आपको लोअर फॉर्मूला यूज करना, लोअर फिर ब्रैकेट में सेल सेलेक्ट करना। देखो सारे जो टेक्स्ट थे वो लोअर यानी स्मॉल लेटर्स के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसका प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को सही तरीके से मैनेज करता है, सही तरीके से दिखाता है। यानी किसी सेल के अंदर हमारा कोई टेक्स्ट छोटा है, कोई बड़ा है, तो उसकी फॉर्मेटिंग सही कर देता है। और प्रॉपर फॉर्मूला क्या करता है, जैसे टेक्स्ट के अंदर पहला जो लेटर आता है वो कैपिटल आता है, बाकी स्मॉल आते हैं, तो इस तरीके से ये डेटा को मैनेज कर देता है, फॉर्मेटिंग सेट कर देता है। और नेक्स्ट हम बात करें ट्रिक की या फॉर्मूला की, तो नेक्स्ट हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं इसके अंदर कॉन्केटिनेट। यानी एक ऐसा फॉर्मूला है जो डेटा फॉर्मेटिंग में हमें काफी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कई बार ऐसा नेम होता है जो अलग अलग सेल में होता है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अलग अलग सेल में है, और इन्हें हमें एक ही सेल के अंदर टाइप करना। तो हम क्या करेंगे, एक एक को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसके लिए हम कॉन्केनेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, फर्स्ट नेम का सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर एंड टाइप करके डबल इन्वाइटेड कोमा में एक स्पेस देंगे, जिससे कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के बीच एक स्पेस आ सके। फिर दोबारा मिडिल नेम की सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको एंड टाइप करके डबल इन्वाइटेड कोमा में स्पेस देना, फिर लास्ट नेम आपको सेलेक्ट कर लेना। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है वो अलग अलग सेल से उठकर एक ही सेल में मर्ज हो जाती है। और एक तरीके से ये अलग अलग सेल के डेटा को ज्वाइंट करने का यानी मर्ज करने का काम करता है। और इससे मिलता जुलता ही हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है जिसका नाम है टेक्स्ट ज्वाइन। यानी अगर आप कॉन्केनेट फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उसकी जगह आप टेक्स्ट ज्वाइन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो क्या करेगा, सेम अलग अलग टेक्स्ट या सेल वाली डेटा को एक सेल में मर्ज कर देता है। तो ये दोनों मिलते जुलते फॉर्मूला टेक्स्ट को मर्ज करने के लिए यूज किए जाते हैं। और लास्ट 10 नंबर ट्रिक में हम आपको ऐसा कॉन्फिडेंशियल या डेटा सिक्योरिटी का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जिसका यूज करके आप डेटा की प्राइवेसी सेट कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा लीक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो न के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काफी ऐसा डेटा होता है जिसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पर्सनल डिटेल होती है कैंडिडेट की, और उसके अंदर हम कोई डिजिट को हाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस नंबर के अंदर बीच के 4 डिजिट हम स्टार के थ्रू टाइप करके दिखाना चाहते हैं, जिससे कि उसको कोई यूज ना कर सके, उसका कोई मिस यूज ना कर सके। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू लेफ्ट, फिर फोन नंबर वाला सेल सेलेक्ट किया, फिर वहां पे आपको कोमा देके 3 टाइप करना है, यानी 3 अक्षर के बाद में आपको देना, और एंड टाइप करके डबल इन्वाइटेड कोमा में कितने डिजिट आपको स्टार दिखाने, 4, तो 4 बार स्टार टाइप किया, फिर एंड टाइप करके राइट, और राइट के बाद में फिर ब्रैकेट में वही सेल सेलेक्ट करना है, और कोमा देके 3 टाइप करके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देना। इससे क्या होता है, लेफ्ट के अंदर आपने 3 डिजिट छोड़ दिए, उसके बाद 4 डिजिट का जो नंबर था उसको आपने स्टार में डिस्प्ले कर दिया, जिससे आपका डेटा जो है वो लीक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। यानी स्टार्टिंग के आपने 3 डिजिट दिखा दिए, लास्ट के 3 डिजिट दिखा दिए, बीच के जो 4 डिजिट थे वो आपने स्टार के थ्रू इस फॉर्मूला यूज करके हाइड या एक तरीके से स्टार में ही डिस्प्ले कर दिया। अगर 3 की जगह 4 डिजिट दिखाना चाहते हैं आप, देखो यहाँ पे, तो लेफ्ट में जाके जहां हमने 3 लिखा था ब्रैकेट में, वहां 4 टाइप कर दीजिए, तो 4 डिजिट आपके दिख जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन से डिजिट दिखाने हैं, लेफ्ट से दिखाने हैं, राइट से दिखाने हैं, मीडियम के दिखाने हैं, या किस डिजिट को स्टार में आपको दिखाना। तो ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है जो आपके डेटा प्राइवेसी के लिए काफी यूज किया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस के अंदर, जो डेटा को सिक्योर करता है, उसको लीक होने से बचाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। धन्यवाद।